हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो जितने भी लोग यूके आना चाहते हैं या फिर जो ऑलरेडी यूके में हैं, तो उन सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें और सेव करें। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लिविंग कॉस्ट क्या होती है यूके में रहने के लिए अगर आप आ रहे हैं तो, और कैसे आप सेव कर सकते हैं, क्या क्या आपके डिफरेंट खर्चे जो हैं वो हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि आप कपल्स आ रहे हैं, सिंगल आ रहे हो या फिर फैमिली के साथ आ रहे हो, या किस लोकेशन पे आप रहते हैं, यानी कि आप शेयरिंग में रहना पसंद करेंगे, आप अपना खुद से अलग फ्लैट लेते हैं। तो हम इस पे बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप सिंगल पर्सन हो, यानी कि आप सिंगल आ रहे हो, एंड अगर आप शेयरिंग में रहते हो और अगर आप लंदन या कोई बड़ी सिटीज़ के बीच में रहते हो, यानी कि इन जगह पे अगर आप अपना देखते हो रहने का, तो यहाँ पर जो रेंट है वो अराउंड आपको 500 टू 800 पाउंड्स के अराउंड पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का हाउस है। और अगर हम बात करें ग्रोसरी की, तो सिंगल पर्सन के लिए जो ग्रोसरी है, अगर आप ज़्यादातर घर में कुक करते हैं तो 100 टू 150 पाउंड जो है, और कभी कभी 200 पाउंड जो है वो पड़ जाती है। तो 100 टू 200 पाउंड जो है आप अपनी ग्रोसरी का लेकर के चले कि इतना तो आपका 1 मंथ जो है लगेगा ही, अगर आप रेगुलरली घर में कुक करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस की। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप ट्रेन के थ्रू ट्रेवल्स करते हैं तो आपको अपना रेल कार्ड बनाना पड़ेगा, या फिर अगर आप इन द लंदन इनसाइड लंदन रहते हैं तो आपको अपना ऑयस्टर कार्ड बनाना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत सारी जो है सेविंग हो जाती है ट्रैवल में, क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर। और अगर आप बस से भी ट्रैवल करते हैं तो आपका 100 टू 150 पाउंड जो है, डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे आप हैं, आपके ट्रैवल फेयर में जाते हैं। जब आप शेयरिंग में रहते हैं तो जो आपके अदर यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि आपका बिजली का बिल, पानी का बिल या फिर वाईफाई का बिल, तो बहुत सारे घरों में ये चीज़ इंक्लूडेड होती हैं अगर आप शेयर्ड हाउस में रहते हैं तो। अगर आप अपना लेते हैं तब आपको इन सब चीज़ों के लिए पे करना पड़ता है। एंड जो मेन खर्चा है काउंसिल टैक्स का, वो भी आपका बच जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को काउंसिल जो टैक्स है वो नहीं पे करना पड़ता, या फिर शेयरिंग में तो अगर आप रह रहे हैं तो आपको काउंसिल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे खर्चे जो हैं आपके, अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो बच जाते हैं, अगर आप सिंगल पर्सन आ रहे हैं। और अगर आप कपल्स आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको अपना एक अपार्टमेंट लेना है या अलग से फ्लैट लेना है, तो अगर आप लंदन जैसी लोकेशन में लेना चाहते हैं तो जो रेंट है वो आपको 1000 टू 1500 पाउंड्स के बीच में पड़ता है, यानी कि इसके बीच में आपको रेंट देना पड़ेगा। आउटसाइड ऑफ द सिटी जो है वो थोड़ा सा डिपेंड करता है, रेंट कम हो जाता है, लेकिन बाकी जो खर्चे हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। इसके साथ साथ आपको आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और जो आपका काउंसिल टैक्स है, काउंसिल टैक्स बहुत महंगा है यहाँ पर, तो 100 टू 200 पाउंड के बीच में आपका काउंसिल टैक्स पड़ता है, डिपेंड करता है किस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं। एंड अदर बिल्स को लगा करके 100 टू 200 पाउंड जो है आपको यूटिलिटी बिल्स जो हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस का और जो आपका वाटर बिल एंड वाईफाई बिल है, ये है। सिमिलरली ट्रैवल डिपेंड करता है कि आप रेगुलरली ट्रैवल करते हैं, बसेस से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, तो 1000 से ज़्यादा जो है आपका रेंट होता है, और 500 के आसपास जो आपके अदर एक्सपेंसेस हैं वो पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, यानी कि आपके किड्स भी हैं, तो उसके साथ आपका जो खर्चा है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि किड्स के साथ आपको उन्हें घुमाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप दोनों ही काम करते हैं, पेरेंट्स जो हैं वो दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, और अपने किड्स को अगर आप केयर होम में, सॉरी, अगर नर्सरी के लिए छोड़ के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर केयर टेकर्स होती हैं किड्स के लिए भी, तो वो बहुत एक बड़ा खर्चा माना जाता है, उसके लिए आपको बहुत पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। तो किड्स के लिए आपको कम से कम 2 बेडरूम फ्लैट लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 बेडरूम में आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं में जो लिविंग रूम है वो सेपरेट नहीं होता है, एक ही साथ होता है किचन के साथ ही। तो किड्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो जो आपका मंथली रेंट है, अगर आप 2 बेडरूम अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो वो 1500 टू 2000 पाउंड तक जाता है। डिपेंड करता है कि अगर आप आउटसाइड ऑफ द सिटी हैं या फिर इनसाइड लंदन या ऐसी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं। ग्रोसरी का भी आपका खर्चा बढ़ जाता है, वो अराउंड 300 टू 400, डिपेंड करता है अगेन कि आप किस तरह से स्पेंड करते हैं। तो 300 टू 400 जो है आपकी पर मंथ ग्रोसरी होती है। एंड जो अदर एक्सपेंसेस हैं, सिमिलरली यहाँ पर किड्स के लिए एक फ़ायदा है कि आपको स्कूलिंग के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, यानी कि जो स्कूलिंग होती है, बच्चों की जो एजुकेशन होती है वो फ्री होती है, लेकिन बहुत सारे खर्चे इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है कि क्या एक्सपेंसेस आपके यूके में हो सकते हैं एंड कैसे आपको मैनेज करना है। वैल्यू जो है वो वेरी करती है, डिपेंड ऑन योर स्पेंडिंग, कि किस तरह से आप स्पेंड करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ पता चला होगा। एंड इफ यू वांट टू आस्क anything or for more informative video, don't forget to subscribe, type into the comment box, or you can DM me on Instagram. Thank you so much. Let's meet into another video.